हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 7 बाय गैलेक्सी प्रकाशन और सीरीज है मैजिक माइंड। अध्याय 20 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें वाक्य के बीच में आवश्यकता अनुसार कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम रुकना होता है। किसी शब्द के उच्चारण में अधिक बल देते हैं तो किसी के उच्चारण में कम बोलने के लिए अपनाई जाने वाली इन युक्तियों को जब हम लिखते हैं तो उसके लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। लिखते समय वाक्य के बीच विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह निम्नलिखित है। पहला है पूर्ण विराम, इसके लिए हम एक डंडा लगाएंगे। दूसरा है अल्प विराम, अर्ध विराम, बिंदी और ऐसे जैसे हम कोमा लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक, अपूर्ण विराम, लाघव चिन्ह, त्रुटिपूरक या हंसपद, विवरण चिन्ह। तो अब इनके बारे में हम करते हैं। पहला है पूर्ण विराम। यह किसी कथन के पूर्ण होने पर अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में तथा कविता में छंद के चरण के अंत में आता है। जैसे सदा सत्य बोलो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम का प्रयोग बहुत अधिक होता है। अल्प विराम के प्रयोग की स्थितियां निम्न प्रकार हैं। एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों और वाक्यों को अलग करने के लिए मीरा, श्वेता, गरिमा और अनुराधा खेल रही हैं। यहाँ पर 3 और एक ये 4 नाम है, तो इन तीनों नामों को आपस में अलग करने के लिए हमने अल्प विराम लगाया है। वह परिश्रमी, ईमानदार, स्वस्थ और सुंदर है। उपवाक्यों को अलग करने के लिए जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। वह पढ़ता तो बहुत है अल्प विराम पर सफल नहीं होता। उद्धरण से पहले अध्यापक ने कहा पृथ्वी गोल है। अब हम करते हैं अर्ध विराम। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है वहां अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे रमेश, महेश, नितिन, राहुल और राम आए थे। अर्ध विराम। ये सब अब कहां जाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद सदैव प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वह कौन है? तो इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये है। अगला है विस्मयवाचक चिन्ह। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्दों के बाद विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम आ गए, आहा कैसा सुहावना मौसम है, छी कितनी बदबू आ रही है। अगला है योजक चिन्ह। योजक या विभाजक का प्रयोग 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, परंतु उन शब्दों के बीच संधि नहीं होनी चाहिए। जैसे सुख दुख, माता पिता, वन गमन, तुम सा, कभी कभी, 1/3 आदि। निर्देशक चिन्ह। उदाहरण की ओर संकेत करने वाला अथवा निर्देश वाक्य के बाद प्रयुक्त होने वाला चिन्ह निर्देशक चिन्ह कहलाता है। जैसे वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। निर्देशक चिन्ह लोकमान्य तिलक। 8वां है उद्धरण चिन्ह। जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। किसी पुस्तक, लेख, कहे संदर्भ में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे तुलसीदास ने कहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। कामायनी प्रसाद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। कोष्ठक, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित 3 रूपों में किया जा सकता है। समानार्थी शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, जैसे वह दूर की सोचने वाला, कोष्ठक दूरदर्शी है। क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षरों के साथ, जैसे क्रम 1, क्रम 2, क, ख आदि। वाक्य के भीतर आए किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो इसे हम कोष्ठक में लिख देंगे। सादा जीवन व्यतीत करते थे। अगला है अपूर्ण विराम यानी 2 बिंदु। उदाहरण या निम्नांकित का संकेत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे संख्या शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं, राम, पुस्तक, सच्चाई आदि। नाटक आदि में संवाद से पूर्व, जैसे गौरव ये बोल रहा है तो गौरव के आगे अपूर्ण विराम। मेरा जीवन देश के काम आए, बस यही इच्छा है। किसान अपूर्ण विराम, मैं आज खेत जोतने जा रहा हूं। लाघव चिन्ह, किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर हम ऐसे लिखते हैं। पंडित तथा प्रोफेसर आदि। त्रुटिपूरक या हंस पद, जब कुछ लिखने से छूट जाता है तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे सुख दुख तो, जीवन हम लिखना भूल गए, सुख दुख तो जीवन में लगे रहते हैं। अगला है विवरण चिन्ह, जब किसी बात का उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो प्यारे बच्चों, हम दोहराते हैं, शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के बीच या अंत में कहीं रुकना पड़ता है, जिसे प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, इनको हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग लिखित भाषा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना लिखित भाषा अर्थहीन और अस्पष्ट हो जाती है। भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर ही करना चाहिए। अब आपकी बारी। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप ये कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, विश्राम का अर्थ है रुकना, विश्राम रुकना, ठहरना। वाक्य समाप्त होने पर लगाते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। तो ऐसे ही आप बाकी के प्रश्न करेंगे। प्रश्न 3 है, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। ऐसे प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। पहला है, वाह क्या फूल है, तो वहां के आगे हम लगा देंगे विस्मयवाचक चिन्ह। ऐसे ही आप कर सकते हैं। गतिविधि, समस्त विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए अपने भाई को एक पत्र लिखिए। इसे भी जानिए, विराम चिन्हों के प्रयोग लेखन में अर्थ स्पष्टता आती है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आए होंगे। तो मेरा तहे दिल से आप सभी बच्चों का धन्यवाद और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।